अपना अगला टिप। और आज का टिप है कि किस तरह से हम अपना डाइट लें जैसे उसको जिंदगी भर के लिए फॉलो कर सके। हमारे लिए परफेक्ट डाइट, हमारे लिए परफेक्ट लाइफस्टाइल, और किस तरह से हम इसको अपने जीवन में अपनाएं कि वो सिर्फ हफ्ते भर या 15 दिन या 3 महीने का एक कोर्स ना हो, बल्कि आजीवन जिसको बहुत आसानी से फॉलो कर सके, ऐसा कोई रिजाइम हो। तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का वजन बढ़ता रहता है, शरीर में कई रोग आते रहते हैं, और वो इधर उधर की चीजों में, इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। कोई स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर देता है, कोई कीटो डाइट, कोई पता नहीं, आजकल तो नाम भी इतने सारे हैं, कोई प्रोटीन डाइट, और कोई सिर्फ सूप्स एंड सैलेड्स पर जी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कितने दिन आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ दिन बेशक अगर आपकी बहुत डिटर्मिनेशन होगी तो आप फॉलो कर पाएंगे उसको, पर एक समय के बाद आप थक जाएंगे और आपको मन करेगा कि नॉर्मल घर की जो चीजें बन रही हैं वो मैं भी खाऊं। तो इस तरह की डाइट प्लान्स को सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कभी भी हमारे कोई ऋषि मुनि या कोई भी हमारे हेल्थ साइंस के हमारे जो प्रोफेसर्स रहे हैं, कभी भी किसी ने कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो किया है, लेकिन फिर भी वो आरोग्य में जीते थे। तो हम कुछ क्यों ना ऐसा फॉलो करें जो कि हम रोजमर्रा में आजीवन फॉलो कर सकें। जो भी घर में बन रहा है, हमारी दादी, हमारी नानी जो भी घर में बनाती थी, वो घी के लड्डू हो चाहे कचौड़ियां हो, सब कुछ खाते हुए, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, सब कुछ खाते हुए किस तरह से हम अपने डाइट को फॉलो करें कि हमें अपने हेल्थ पे भी कोई गलत प्रभाव ना पड़े, और हम उसको किसी लैक में भी या फिर किसी लालच में भी कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इस तरह की एक जीवन हमें मिला है, हमें इसे बहुत ही आराम से जो भी हमारे सामने आ रहा है उसका उसका सही तरह से भोग करते हुए, खुशी से अपने शरीर का भी, अपने जीवा का भी ध्यान रखते हुए, और उसके साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी। पहले हमने बताया कि कैसे हम अपने शरीर की अंदर से सफाई करेंगे ताकि हम क्या खा रहे हैं वो हमारे शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। फिर हमने बताया कि किस तरह से हम अपने बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट दे पाएंगे ताकि जो भी हम खा रहे हैं अगेन वो ठीक तरह से एसिमिलेट और अब्जॉर्ब हो। और थर्ड हमने बताया था कि किस तरह से हम पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन दे पाएंगे ताकि हर तरह की एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब से हम लोगों को राहत मिले। और आज हम बताएंगे कि क्यों हम कभी भी कुछ भी डाइट प्लान फॉलो करें, चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लें, फिर भी क्यों हमारा वेट कम नहीं होता, फिर भी क्यों हम हेल्दी नहीं महसूस करते। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि हम पूरे इंफॉर्मेशन के साथ शुरू नहीं करते, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इंफॉर्मेशन मिल गया और हम इमीडिएटली लग पड़ते हैं। किसी ने कहा कि ये 21 घंटे का आप फास्टिंग कर लो, इस तरह के ग्रीन जूसेस पी लो और सब सही हो जाएगा, और इमीडिएटली बिना सोचे समझे हम कूद पड़ते हैं। और कल से शुरू हो गया कमर कस के, हम लौकी का जूस निकाल रहे हैं, फिर दोपहर में सूप्स एंड सैलेड्स खा रहे हैं, रात में भी वही खा रहे हैं। 3-4 दिन करेंगे, चौथे दिन हार जाएंगे। और शरीर को कितनी ज्यादा दिक्कत होती है इस मोड से उभरने के लिए, क्योंकि शरीर के हर सेल को भूख लगी होती है। वो एक शॉक में आ जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाद्य नहीं मिल रहा है, और वो क्या करता है, एक फैट रिस्टोरिंग मोड में चला जाता है।
जब शरीर के सेल्स को ये पता चलता है कि अभी मुझे भूख लगेगी तो ये मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे ये कुछ घंटे इंतजार करवाएगी, उसके बाद एक पीस सैलड का मिलेगा, तो वो जो हमारे सेल्स हैं शरीर के, उनको जब ये मैसेज मिलता है वो फैट रिस्टोरिंग मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब आप कुछ भी खाओ, चाहे आप पानी भी पियो, वो उसको इस तरह से स्टोर कर लेता है कि बाद में मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तो मैं इसको फैट सेल्स में बनाकर कन्वर्ट करके स्टोर कर लूं, ताकि जब मुझे खाना नहीं मिले तो मैं यहाँ से ले सकूं। तो आप देखोगे, आप जितना ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर वो असर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि शरीर के सेल्स को गलत मैसेज मिल रहा है। अचानक से आप शरीर के सेल्स को शॉक दे रहे हो। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के सेल्स को बहुत ही प्यार से अपनाएंगे। अगर आपके फैट सेल्स हैं, उसको नफरत की निगाह से हमें नहीं देखना है कि तुम भद्दे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम जाओ। क्योंकि जब उसको ये नफरत की वाइब्रेशन मिलेगी तो सबसे पहले तो वो मुरझा जाएगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। फिर उसको आप जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेगा, और बहुत ही मायूस अवस्था में जब आपके सेल्स रहेंगे बॉडी के, आपको हेल्दी भी नहीं लगने वाला। आपका अल्टीमेट गोल है परफेक्ट हेल्थ एंड परफेक्ट वेट, वो इस तरह से कभी नहीं अचीव होने वाला। सबसे पहले इस माइंडसेट को हम चेंज करेंगे कि शरीर के सेल्स को हम फैट रेस्टोरिंग मोड में ना लेकर जाएं, उसको नफरत की निगाह से ना देखें। अपने आप को, अपने फैट सेल्स को हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट करके प्यार देना है, उनके साथ फ्रेंडशिप बनानी है, और फिर उनको इंस्ट्रक्शंस देके अपने आप से क्लियर करना है। इसका पूरा एक्सरसाइज होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है, और ये मैं प्रोसेस कल करवाऊंगी आप लोगों को। उसके पहले मैं कुछ और एक आध पॉइंट्स बता दूं जो हम गलत करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या सही करना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है कि क्यों हम कुछ भी कर ले हमारे शरीर पर वो काम नहीं करता, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा बॉडी है, उसको हमारे हॉर्मोन्स पूरी तरह से सुव्यवस्थित रूप से चलाते हैं। ये होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सपोज हमारे हॉर्मोन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा थायराइड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या हमारा क्या बोलते हैं इसको, मेल हॉर्मोन्स हो या फीमेल हॉर्मोन्स हो, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना भी डाइट कर लीजिए, कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये हमारे शरीर में फैट लॉस नहीं होने देगा। तो बहुत लोगों को आप कहते सुने होंगे कि हम मुझे थायराइड है इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्योंकि ये हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जो भी खाएं उसको उसके ऊपर काम करके एज अ कैटलिस्ट हमारे पूरे शरीर को वो एकदम परफेक्ट वेट में और परफेक्ट हेल्थ में रखें। तो सबसे पहले आपने अगर अपना हार्मोन टेस्ट नहीं कराया, या मतलब अपना थायराइड टेस्ट वगैरह नहीं कराया है, और आपको किसी ने बताया भी नहीं, आप अंधाधुंध फॉलो किए जा रहे हैं, तो आप जरूर से अपना थायराइड टेस्ट आप जरूर करवाएं, और एक बार पूरा चेकअप करवाएं कि कहाँ क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी हार्मोन में या किसी एंडोक्राइन सिस्टम में या फिर बॉडी के अंदर में कोई चीज की कमी नहीं। कभी कभी हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी से वेट लॉस नहीं होता है, कभी कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी वेट लॉस नहीं होता है हमारा। अगर ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी हमारे अंदर रहे तो हम कितना भी खा लें, हमारा वेट लॉस नहीं होगा, परफेक्ट हेल्थ नहीं होगा। विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो हमारे बॉडी में तो हम कितना भी अच्छा खा लें, हमें कभी भी एनर्जेटिक नहीं लगेगा, हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम खा रहे हैं तो हम पूरी तरह से किसी भी काम को करने के लिए एकदम से तैयार हैं। हमें हमेशा लो फील होगा, हमें हमेशा थकान लगेगी। तो बहुत जरूरी है कि ये सारे विटामिन्स हम देखें कि हम अपने रोज के डाइट में ले रहे हैं। उसके ऊपर भी हमारी एक क्लास होगी और इसके बारे में भी हम बताएंगे। इसके बाद एक और स्टेज होती है हमारी
जब हमारे ऊपर वेट लॉस काम नहीं करता है, और वो है मेनोपॉज। जब एक औरत अपने मेनोपॉज से गुजरती है तो करीब करीब 3 साल लग जाते हैं ये पूरे प्रोसेस में। और इन 3 सालों में क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो हॉर्मोन्स जो जिम्मेदार थे हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे परफेक्ट हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के ग्लो के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, वो हॉर्मोन्स अब बनना बंद हो जाते हैं शरीर में। और जब ये हॉर्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं, हम धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं। तो इसका भी पूरा एक रेजाइम है कि इससे हम कैसे ऊपर आ सकते हैं, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए इस वक्त। और अगर इन सारी चीजों में जब आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, हम एक पैनिक मोड में चले जाते हैं। पैनिक मोड यानी कि अरे, मैं सब कुछ कर रही हूँ फिर भी क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों कुछ काम नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, डाइट भी ले रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को और ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। 10 मिनट की जगह 1 घंटा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं। 2 रोटी की जगह हम एक टुकड़ा रोटी खाते हैं। दिन भर अपने आप को भूखा रखते हैं कि किसी भी तरह से हम अपने वेट लॉस को अटेन कर पाए और अपने आप को हेल्दी बना पाए। इसको कहते हैं पैनिक मोड। तो जब बॉडी, हम इस पैनिक मोड में आ जाते हैं मेंटली, तब हम क्या करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसका उल्टा असर हमारे शरीर पे होने लगता है। शरीर और डिटीरियरेट होने लग जाता है, हॉर्मोन्स और भी ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन और भी ज्यादा हो जाता है। और फिर हम और ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि इतना करके भी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये सारी जितनी भी गलत चीजें हम कर रहे हैं, आज मैंने इसके बारे में बताया है। तो ये जितनी भी गलत चीजें कर रहे हैं, हम सबसे पहले इसको करना बंद करेंगे और अवेयरनेस में आएंगे कि हमें कोई भी इस तरह का डाइट या कोई भी इस तरह का दवाई नहीं फॉलो करना है जो आर्टिफिशियल हो, जो डब्बे से निकला हो, क्योंकि ये हम आजीवन नहीं कर सकते। कोई भी रिजाइम जो हम लेंगे अपने जीवन में, वो ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल हो, जो हम आजीवन फॉलो कर सकें और जो हम आसानी से फॉलो कर सकें। मैक्सिमम लोग हमारे, या तो हम हाउसवाइफ हैं, घर के कार्य हैं हमारे, या तो हमारा ऑफिस है, हमारे पास टाइम नहीं है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। यस। या तो हमारा ऑफिस है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर कोई डाइटिशियन आकर आपको सारे दिन का अच्छा खासा रेसिपीज बता देगा, तो आप भले ही एक दिन फॉलो कर लो, 2 दिन फॉलो कर लो। अभी आप पनीर खा रहे हो तो अभी आप सैलेड बना रहे हो, तो अभी आप सूप बना रहे हो, तो अभी आप स्पेशल तरह की चटनी बना रहे हो। तो फिर आप घर का काम कब करोगे, आप बच्चों को कब देखोगे, आप ऑफिस कब जाओगे। तो हमेशा डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल घर में खाना बन रहा है, और वो इस तरह का खाना होना चाहिए जो आप भी खा सके और घर वाले भी खा सकें। और बिल्कुल भी उसको इस तरह से नहीं बनाना है कि तेल एकदम बंद कर दिया जाए, घी एकदम बंद कर दिया जाए। जो नेचुरल फैट्स, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो ये तेल होने से ही शरीर में अब्सॉर्ब कर सकते हैं हम। अगर ये फैट नहीं हो, अगर ये तेल नहीं हो हमारे खाद्य के साथ, तो बहुत सारी ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाते। तो बहुत जरूरी है कि कुछ मात्रा में हम इसको जरूर रखें अपने जीवन में। तो ये तो हमने आज जाना कि क्या क्या हम गलत कर रहे थे, हमें नहीं करना चाहिए। अब क्या सही करना चाहिए, उसका पूरा एक रेजाइम है जो हम धीरे धीरे आपको एक एक क्लास में यहाँ पर आकर शेयर करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं और क्या करना है आपको। ठीक है। तो इसके अलावा किसी का और कोई अगर मेडिकल कंडीशन है, स्पेशल मेडिकल कंडीशन, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप यहाँ के टिप्स फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के